हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। हाँ, तो ये एक्सरसाइज 7 का यानी कि चैप्टर 7 का ये पॉइंट 1 है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको इंट्रो का सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि कंसेप्ट जो है मैंने इसका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी जो है कैसे, मतलब इसमें क्या क्या कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है। तो बेहतर यही होगा कि यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सरसाइज पर आ गए हैं तो वहाँ पर वीडियो वो देख लीजिए, ताकि क्या होगा ना कि पूरी इस चैप्टर का मैंने कंसेप्ट ही वहां पर खोल के रख दिया है। हाँ, तो वो देख लेने के बाद ना तो यहाँ पर क्या होगा ना, कंसेप्ट आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा ही, बट वो देख लेने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देना करते हुए आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, यानी कि यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्या कर देना है आपको, कंप्लीट करना है सिंपल वे में। करेंगे टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ, करेंगे दो लाइन सेगमेंट है ना वो कॉन्ग्रुएंट्स होगा। कब माने कि ये एक लाइन सेगमेंट है और एक ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंस तभी हो सकता है जब इन दोनों का लेंथ जो होगा ना वो सेम जब होगा, ठीक है। अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होगा। और दूसरा कोई कंडीशन ही नहीं है। सपोज कि ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। यदि ये 7 का ये 10 का, तो ये कदापि जो है कॉन्ग्रुएंस नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा लिख देंगे इफ दे हैव द सेम लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, अमॉन्ग टू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल वन हैज अ मेजर 70 डिग्री, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट्स एंगल है, हाँ, जिसमें से एक का मेजर 70 है, तो द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो पूछ रहा है कि दूसरा का क्या होगा। तो सिंपल सा बात है भाई कि कॉन्ग्रुएंस एंगल हम लोग तभी बोलते हैं जब मेजरमेंट ऑफ वन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सेकेंड, यानी कि यदि फर्स्ट का 70 है तो सेकेंड का भी 70 डिग्री ही होगा, तभी इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंस है। नेक्स्ट, सी नंबर क्वेश्चन करेंगे व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि जब हम लोग लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। सिंपल सा बात है। कहने का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो होगा वो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये मेजरमेंट लग गया, सिंपल सा लिख देंगे। यदि यानी कि 70 डिग्री ये भी है, ये भी 70 डिग्री है, सेम इसी के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करें कि गिव एनी टू रियल लाइफ फॉर द कॉन्ग्रुएंट शेप, यानी कि अपने रियल लाइफ में यूज होने वाले दो कॉन्ग्रुएंट शेप का एग्जांपल यहाँ मतलब बहुत सारा हम लोग यूज करते हैं, सिंपल सा है। और जैसे कि क्वाइन की बात किया जाए, या फिर नोट की बात किया जाए, या फिर किसी ताले की बात किया जाए, तो कोई भी इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो लिख देंगे। तो लिख देते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की टू क्वाइंस, दो क्वाइंस लेंगे और दोनों क्वाइंस जो रहेगा वो सेम वैल्यू का रहेगा। हाँ, यदि 2 रुपये का सिक्का है तो 2 ही रुपये का होना चाहिए, दोनों का दोनों होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ 2 क्वाइंस या फिर यहाँ पर नोट्स भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। 2 नोट्स, तो 2 हो गया हमारा, ठीक है। और सेकंड में लिख देना है, क्या लिख देंगे हम लोग, तो की क्या लिख देंगे तो लिख देंगे 2 कीज ऑफ द सेम लॉक्स, ठीक है। यानी कि 2 की, जब भी हम लोग लॉक खरीदने जाते हैं उसमें 2 की देता है, दोनों का दोनों जो होता है ना वो आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहे कि इफ ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल FED के है अंडर द करस्पॉन्डिंग ABC टू FED वी राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को जो थोड़ा लेंथी कर दिया तो लग रहा है कि हाँ कितना बड़ा है। तो ये यानी कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल कह रहा है कि FED होना चाहिए, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि FED को भी लिख देते हैं, FE और ये हो गया D। अब कह रहा है ना कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल का क्या है भाई, तो कॉन्ग्रुएंस है। हाँ, देखिए कॉन्ग्रुएंस करना अंडर द करस्पॉन्डिंग ABC टू FED। अब कह रहा है कि राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, यानी कि अब इस ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल लिखाना हमने भाई, तो अब इसके पार्ट्स जो है उसको भी हम लिख देते हैं फटाफट, देखिएगा। तो AB यानी कि AB जो होगा ये FE के इक्वल होगा,
ए सी जो होगा वो एफ डी का होगा और ये बेस बी सी जो है वो ई डी के इक्वल है, सिंपल सा। और साथ साथ ऐसे ही एंगल भी, एंगल ए जो होगा एंगल एफ का, एंगल बी जो होगा एंगल ई का और एंगल सी जो होगा एंगल डी का। तो इन सब को हम लोग क्या लिख देंगे, एक फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे कैसे भाई, तो लिखेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी, देखिए लाइन सेगमेंट ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एफ ई के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग करके लिख देंगे, यानी कि ये एक दूसरे का करस्पॉन्डेंट है। हाँ, तो एफ ई, ठीक है। नेक्स्ट ए सी, तो ए सी किसका है भाई करस्पॉन्डेंट, तो ए सी है एफ डी का, ठीक है। तो एफ डी का हमने लिख दिया। थर्ड कौन सा बचा, बी सी, यानी कि बेस, तो बी सी जो है वो किसका है भाई, तो वो है ई डी का, ठीक है। तो ये पता चला। अब इसी में एंगल का भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एंगल जो है, एंगल भी तो लिखना होगा हम लोगों को, तो लिख देते हैं कि एंगल ए जो है वो करस्पॉन्डेड एंगल इक्वल है किसका, एफ का, ठीक है। एंगल बी किसका हो जाएगा भाई, तो एंगल बी हो जाएगा एंगल ई का। और एंगल सी की यदि बात किया जाए तो एंगल सी किसका हो जाएगा, तो देखिए एंगल सी जो होगा वो एंगल डी का, सिंपल सा था। आई होप कि कंसेप्ट इसका आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस। हाँ, 4 ही क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, बहुत छोटा एक्सरसाइज था। तो देखिए लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, इफ ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी सी ई का। पहले दो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना ही लेते हैं फटाफट। देखिए तो ये हो गया डी ई एफ और ये है ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। ये दो हमने ट्रायंगल क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बी सी ए दैट करस्पॉन्डेड टू एंगल ई, यानी कि अब इसमें बताना है ना कि एंगल ई जो है, देखिए एंगल ई जो है इसमें बताना है आपको कि ये एंगल ई जो है वो किसके करस्पॉन्डेड है। तो सिंपल सा बात है कि एंगल ई होगा इसके होगा, ठीक है। ध्यान बस आपको रखना है कि देखिए ये टॉप है तो ये टॉप के करस्पॉन्डेड होगा, यानी कि इक्वल होगा। ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट का होगा, ये राइट है तो ये राइट में होगा, सिंपल सा है। तो देखिए फर्स्ट जो है एंगल ई दिया हुआ है ना जी, तो एंगल ई है, ये किसके करस्पॉन्डेड है, तो सिंपल से लिख देंगे हम लोग एंगल सी का, ठीक है। सेकंड क्या है, लाइन सेगमेंट ई एफ की बात कर रहा है, तो ई एफ देखा जाए कहाँ पर है, ई एफ बेस की बात कर रहा है, तो ये किसका करस्पॉन्डेड है, तो ये है सी ए का, सिंपल से सोचना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, एंगल एफ की बात कर रहा है ना जी, तो एंगल एफ किसका करस्पॉन्डेड है, देखिए एंगल एफ राइट साइड में है तो ये भी राइट साइड में, यानी कि ए का करस्पॉन्डेड होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है, डी एफ की बात कर रहा है, तो डी एफ किसके करस्पॉन्डेड, देखिए डी एफ कहाँ है, ये राइट साइड में साइड है डी एफ, तो किसके करस्पॉन्डेड होगा, तो बी ए का, सिंपल सा। और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। कंसेप्ट तो आपको अच्छे से, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।